दिल्ली ब्लास्ट केस में अल्फला ट्रस्ट पर अब शिकंजा कसा है। दिल्ली ओखला में अल्फला ट्रस्ट पर छापा पड़ा है। ईडी के कई ठिकानों पर छापेमारी लगातार जारी है। दिल्ली फरीदाबाद में कई ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। दिल्ली ब्लास्ट केस में सुरक्षा एजेंसियां अब लगातार छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दे रही हैं। अलग अलग ठिकाने हैं जहां पर ये छापेमारी को अंजाम दिया जा रहा है। सुरक्षा एजेंसियां खासा इस पूरे मामले को लेकर गहन जांच पड़ताल कर रही हैं। कई सफेद पोश जो कि इसमें जिनका नाम निकलकर सामने आया, लगातार उनसे पूछताछ की जा रही है। संदिग्धों को पकड़ा जा रहा है। ओवरग्राउंड वर्कर्स पर काम किया जा रहा है। आतंकी कनेक्शन ढूंढने की कोशिश, इस पूरे मामले को और गहनता से जाँच पड़ताल करने की यहाँ पर पूरी कवायदे हैं। लेकिन इसी बीच ओखला में अल्फला ट्रस्ट पर छापा पड़ा है। ईडी की कई ठिकानों पर छापेमारी जारी है। ईडी ने पहले ही जिस तरीके से समन भेजकर ये साफ किया था कि कहां से अल्फला यूनिवर्सिटी को अब फंडिंग आती है, इसकी गहन जांच पड़ताल की जाएगी। इसी बीच अल्फला ट्रस्ट जिस पर छापेमारी की गई है, इससे ये साफ होगा कि आखिर कहां से अल्फला यूनिवर्सिटी को ये पूरी फंडिंग आ रही थी। दिल्ली फरीदाबाद के कई ठिकाने जहां पर ये छापेमारी को अंजाम दिया जा रहा है। सुरक्षा एजेंसियां लगातार छापेमारी कर रही हैं, लेकिन इसी बीच ईडी की कार्रवाई भी देखने को मिल रही है। ईडी की टीम यहां पर लगातार फंडिंग को ढूंढने की प्रक्रिया, किस तरीके से यहां पर फंडिंग मिल रही थी अल्फला यूनिवर्सिटी को, गहनता से इसकी जांच पड़ताल कर रही है। अल्फला ट्रस्ट पर अब छापा पड़ा है। ईडी ये बेहद बड़ा एक्शन यहां पर ले रही है। ओखला में अल्फला ट्रस्ट है जिस पर यह छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। तमाम दस्तावेजों को खंगाला गया है। लगातार इस पूरे मामले में गहन जांच पड़ताल की जा रही है। जिस तरीके से आतंकी साजिश रची जा रही थी, ये तमाम सफेद पोशों द्वारा, जो कि 6 तारीख को चुनते हैं बाबरी मस्जिद विध्वंस वाले दिन, किसी बेहद बड़े आतंकी साजिश को अंजाम देने की फिराक में थे। और जिस तरीके से 4 जगहों को इन्होंने चिन्हित किया था जहां पर कोई बेहद बड़ा एक्सप्लोजन नहीं करना चाह रहे थे, जिस तरीके से 2 साल से लगातार एक्सप्लोजिव्स को इकट्ठा किया जा रहा था, और इन सभी के तार अल्फला यूनिवर्सिटी से जुड़ते नजर आए, क्योंकि ये सभी डॉक्टर्स अल्फला यूनिवर्सिटी में या तो काम करते थे या तो काम कर चुके थे। और वहीं पर जिस तरीके से डायरीज मिली हैं डॉक्टर उमर की, डॉक्टर मुजम्मिल की, जिसमें बाकायदा ऑपरेशन शब्द का इस्तेमाल किया गया, और बिल्डिंग नंबर 10 के रूम नंबर 13 में जिस तरीके से आतंकी प्लान को लेकर आए दिन मीटिंग हुआ करती थी, ये साफ है कि सबसे बड़ा रोल यहाँ पर अल्फला यूनिवर्सिटी का। लेकिन इस अल्फला यूनिवर्सिटी को आखिर ये फंडिंग कहाँ से आ रही थी, इसी सवाल के जवाब के लिए ईडी लगातार ये छापेमारी कर रही है। और अमोनियम नाइट्रेट जिसको जब्त किया गया है, शुरुआत में ये कयास लगाए जा रहे थे कि अमोनियम नाइट्रेट जिस तरीके से फर्टिलाइजेशन में इस्तेमाल किया जाता है, इजीली अवेलेबल होता है, कुछ उसी तरीके से इस अमोनियम नाइट्रेट को खरीदा गया होगा मार्केट से। लेकिन बाद में ये बात भी निकलकर सामने आने लगी है कि पॉसिबिलिटी है कि अल्फला यूनिवर्सिटी में ही इस अमोनियम नाइट्रेट को बनाया जा रहा हो। इन्हीं तमाम चीज़ों को लेकर लगातार जांच पड़ताल की जा रही है। भावना हमारी सहयोगी लगातार हमारे साथ बनी है। भावना, ईडी की कार्रवाई लगातार अल्फला यूनिवर्सिटी पर देखने को मिल रही है, क्या कुछ अभी तक निकलकर सामने आ पाया है? जी देखिए, मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से दिल्ली में लाल किला पर ब्लास्ट की घटना रची गई थी, उसके बाद लगातार देखा जाए तो जांच एजेंसियां जांच करती हुई नजर आ रही हैं। दिल्ली, लखनऊ, जम्मू कश्मीर तक लगातार जांच एजेंसियों ने अपने पैर फंसा रखे हैं। और वहीं इस पूरे मामले में बात की जाए तो जिस तरीके से फंडिंग की गई थी, उसको लेकर अब जो है इस पूरे मामले में अल्फला यूनिवर्सिटी पर जो है शिकंजा कसते हुए नजर आ रहे हैं। ईडी ने जो है ओखला में अल्फला ट्रस्ट पर जो है छापेमारी की है, और केवल ओखला ही नहीं, तमाम जो ठिकाने हैं वहां पे छापेमारी जो है लगातार जारी है। दिल्ली फरीदाबाद के कई ठिकानों पर जो है छापेमारी की जा रही है, क्योंकि देखा जाए तो दिल्ली ब्लास्ट केस में सुरक्षा एजेंसियां जो लगातार इस मामले की जांच में जुटी हुई हैं, तो उसको लेकर अभी कार्रवाई की जा रही है। क्योंकि अगर अभी पिछले कुछ दिनों की बात की जाए तो जिस तरीके से 20 लाख रुपए का जिक्र आया था, जिसमें उमर और बताया जा रहा था कि उमर और उसके साथी को लेकर, डॉक्टर साथी को लेकर जिस तरीके से एक विवाद भी नजर आया था, तो
तो कहीं ना कहीं ये पैसा आ कहां से रहा है, इस पूरे मामले को लेकर जो है जांच की जा रही थी, जिसमें 3 लाख रुपए फर्टिलाइजर के लिए खर्च किए गए थे। तो ये पैसा कहां से आ रहा है, जहां हवाले के एंगल से जांच की जा रही थी, तो वही अब ईडी जो है तमाम जगहों पर जो है लगातार छापेमारी में जुटी हुई है। क्योंकि देखा जाए तो जिस तरीके से सभी डॉक्टर्स का कनेक्शन अल-फलाह यूनिवर्सिटी से निकलता हुआ नजर आ रहा है, वहीं जिन 15 डॉक्टर्स की तलाश जारी है जो कि लगातार मुजिम्मल के कांटेक्ट में थे, वो भी अल-फलाह यूनिवर्सिटी के ही थे। जहां अल-फलाह यूनिवर्सिटी को जांच एजेंसियों ने नोटिस जारी कर तमाम डॉक्यूमेंट्स मांगे थे, तो वहीं अब जिस तरीके से चीजें लगातार आगे सामने निकल कर आ रही हैं, तो उसको लेकर अब शिकंजा कसा जा रहा है कि आखिरकार इस अल-फलाह यूनिवर्सिटी ट्रस्ट का ही तो जो 20 लाख रुपए की फंडिंग हुई थी और आगे और कितना मनी ट्रेल हुआ था, तो हर एंगल से जो है अब इस पूरे मामले में जांच की जा रही है, जहां ईडी अब अल-फलाह यूनिवर्सिटी के तमाम ठिकानों पर रेड करने में लगी हुई है। बिल्कुल, लगातार ईडी की ये पूरी कार्रवाई, चाहे वो दिल्ली हो, फरीदाबाद हो, इसी बीच जो अल-फलाह ट्रस्ट है उस पर भी गाज गिरती हुई नजर आई। जी जरूर, देखिए कहीं ना कहीं देखा जाए तो अल-फलाह यूनिवर्सिटी पर जिस तरीके से ईडी का छापेमारी चल रही है, तो कहीं ना कहीं पूरा ट्रस्ट ही जो है अब इस पूरे मामले में सम्मिलित होता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि एक के बाद एक जांच एजेंसी जिस तरीके से कड़ी दर कड़ी आगे जोड़ती जा रही है, तो ये कहा जा सकता है कि पूरा ट्रस्ट जो है अब इस पूरे मामले पे सम्मिलित होता नजर आ रहा है और जांच एजेंसी किसी भी तरीके की लापरवाही ना करते हुए जो भी संदिग्ध इस मामले में पकड़ा पाया जाता है उससे लगातार पूछताछ की जा रही है और जरूरत पड़ने पर उसे गिरफ्तार भी किया जा रहा है। वही फिलहाल ईडी की जो है तमाम जगहों पर जो है छापेमारी जारी है। अब देखना यही होगा कि आखिरकार इस छापेमारी में सामने निकलकर क्या आता है। क्योंकि मैं बता दूं कि कहीं ना कहीं देखा जाए जिस तरीके से अमोनिया नाइट्रेट की बात आई, तो ये भी उम्मीद लगाई जा रही है कि अमोनिया नाइट्रेट जो है यूनिवर्सिटी का ही तो पार्ट नहीं है जो वहां पर बनाया जा रहा हो। क्योंकि ये भी जानकारी निकलकर सामने आई है कि कहीं ना कहीं 6 दिसंबर को, आगे आने वाली 6 दिसंबर को एक बड़ा धमाका करने की साजिश जो है वो रची जा रही थी। तो हर चीज बिल्कुल से भावना, जो है कहीं ना कहीं हर चीज अल-फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़ी हुई ही नजर आ रही है। इसी बीच में अब लगातार अल-फलाह यूनिवर्सिटी पर ये गाज गिरती नजर आ रही है और ये बेहद बड़ी छापेमारी, आप नजर बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया। इन्हीं खबरों के साथ वक्त छोड़ से ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे।